मिलिटाइंस में खुशामदीद। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग का आगाज हो चुका है। दोनों देशों के बीच चल रहा 60 दिनों का युद्ध विराम महज 2 हफ्तों में ही टूट गया है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने पहले खुद सीज फायर का उल्लंघन किया और फिर ईरान पर हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका की इस चाल को ईरान पहले से ही जानता था। ईरान को मालूम था कि अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है, ट्रंप अपनी बातों से मुकर सकते हैं और इसी वजह से ईरान ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयार था। अमेरिकी हमले के बाद IRGC ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद 85 प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला किया। साथ ही एक MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया गया है। ईरान के इस पलटवार से ट्रंप इतने बौखला गए कि उन्होंने ईरान को तेल की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए दी गई जरूरी छूट को तुरंत रोक दिया और कहा कि अब सीज फायर खत्म हो चुका है। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. उधर अमेरिका के हमले को जायज ठहराने के लिए पश्चिमी मीडिया में ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। इस युद्ध की शुरुआत का दोषी ईरान को ठहराया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? इस युद्ध की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर यह जंग लंबा चलने वाला है? क्या अब दोनों देशों के बीच कोई बातचीत होगी या नहीं? आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल बुधवार तड़के अमेरिकी सेना ने ईरान पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा अमेरिका ने उस लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जिसके तहत अंतरिम समझौते के हिस्से के रूप में ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद ईरान किसी भी देश को अब तेल नहीं बेच पाएगा। जो पुराने सौदे प्रक्रिया में हैं, जिन पर बातचीत चल रही है, उनके लिए 17 जुलाई तक का समय दिया गया है और वह पैसा भी एक फ्रीज अकाउंट में रहेगा। अमेरिका ने इस हमले के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि ईरान ने होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? बता दें दर्शकों कि दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे में लाखों की भीड़ देखने को मिली। इस युद्ध जैसे हालात में भी लोग बड़ी संख्या में खुलकर सड़कों पर आए। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो सकी। इस भीड़ को देखने के बाद ट्रंप ने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व यानी जो मेन लीडरशिप है मौजूद था। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि अमेरिका चाहता तो एक ही हमले में सभी ईरानी नेताओं को निशाना बना सकता था, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इधर कल IRGC ने होर्मुज से गुजर रहे सऊदी अरब और कतर के जहाजों को निशाना बनाया और ओमान के तट के पास एक LNG टैंकर में आग भी लग गई। ईरान ने बताया कि इन जहाजों ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया था, यानी ईरान की अनुमति के बिना ये जहाज वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इस कार्रवाई के बाद अमेरिका ने ईरान पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के लॉन्चिंग ठिकानों और ड्रोन लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इन तमाम दावों की कितनी सच्चाई है, इस युद्ध की शुरुआत से ही हम देख चुके हैं। अमेरिका के इस कदम से ईरान बुरी तरह भड़क गया है। इसके बाद ईरान ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कुवैत और बहरीन में 85 प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए। इसके साथ ही एक MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी ट्विटर पर लिखा कि अमेरिका ने इस समझौते को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए कड़ा पलटवार करता रहेगा और अमेरिका को इस उल्लंघन के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान का कहना है कि उसने यह कदम इजराइल द्वारा लेबनान में की जा रही कार्रवाई और अमेरिकी
धमकियों के जवाब में उठाया है। युद्ध का ये मोड़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में नाटो सम्मेलन में मौजूद हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि अब सीजफायर का कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने बुधवार को ईरान के साथ किए गए समझौते यानी MOU को खत्म कर दिया और बता दें कि ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने झूठा, धोखेबाज और बीमार बताया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान के साथ बातचीत का समय बर्बादी का है। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 18 जून को एक समझौता इस्लामाबाद में हुआ था, जिसके तहत 60 दिनों तक लड़ाई रोकने और व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने पर सहमति बनी थी, लेकिन यह समझौता महज 2 हफ्तों में ही टूट गया। बता दें कि अब इस हमले का असर आगे होने वाली युद्ध विराम वार्ता पर पड़ेगा। जैसा कि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अब ईरान से बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है। उधर ईरान को भी अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ऐसे में संभावना है कि यह युद्ध फिर से लंबा चलने वाला है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।